हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली की सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं और सभी चैनल इसे बखूबी दिखा रहे हैं। और मैं मानता हूँ ये हकीकत है और ये सही भी है कि हमारे लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया है, उसे सच्चाई दिखानी भी चाहिए। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने ये तय कर लिया है, जीतना पक्का है उनका, क्योंकि उनके पास 20 वोट थे और भाजपा के पास 15। लेकिन कल से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मेयर चुनाव हार गया, क्योंकि वहाँ पर धांधली की गई और उसका वीडियो वायरल हो गया। जिस अधिकारी ने धांधली की है, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, अब ऐसा लगता है जनता के बीच में ये मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी उस बेईमान, उस धोखाधड़ी करने वाले को, अधिकारी को जल्दी से जल्दी राज्यसभा चुनाव में आने वाले 27 फरवरी को हो सकता है राज्यसभा भेजें। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जो विपक्ष उस पर आरोप लगाता है कि वाशिंग पाउडर है भारतीय जनता पार्टी के पास। जो भी भारतीय जनता पार्टी जिसको आरोपी बताती है, भ्रष्टाचारी बताती है, उन सबको या तो जेल में भेज देती है या ईडी, सीबीआई वगैरह जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके पीछे लगा देती है। चाहे वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हों या झारखंड के हेमंत सोरेन जी हों या संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, समाजवादी पार्टी के आजम खां, शरद पवार पार्टी के एनसीपी के नेता नवाब मलिक, ये सब जेल में हैं। क्यों? कि वो बीजेपी के साथ नहीं आने चाहते। अगर ये लोग समाजवादी पार्टी के आजम खां साहब या शरद पवार के एनसीपी के मलिक साहब या जितने भी ये दिग्गज नेता हैं विपक्ष के, अगर वो आज हाँ कर लें भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो नेता हैं वो आज निर्दोष बाइज्जत बरी हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अभी उन पर कोई दोष नहीं लगा है कि इस चीज़ के ये दोषी हैं। और कुछ डर की वजह से जो भ्रष्टाचारी थे या बीजेपी ने बताया था उन्हें, आज वो वाशिंग पाउडर, मोदी के जो पाउडर है, मोदी जी का वाशिंग पाउडर, मोदी आपने सुना होगा पहले वाशिंग पाउडर निरमा, लेकिन अब वाशिंग पाउडर मोदी जी है। जो विपक्ष का कहना बिल्कुल सही बैठता है। और हम इस वीडियो जरिए यही बताना चाहते हैं कि कुछ नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले से आरोप लगाती थी जब वो विपक्ष में थी कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। अब हम आपको नाम बता रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि इस टाइम डीजीपी के असम के मुख्यमंत्री हैं, और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, जिस पर मोदी जी खुद आरोप लगाते थे, आज वो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे, जो बीजेपी भ्रष्टाचारी बताती थी, आज वो महाराष्ट्र के सीएम हैं। श्रीराम सिंधिया, जब वे कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचार बताती थी भाजपा, आज वो केंद्रीय मंत्री हैं। और कैप्टन अरविंदर सिंह बीजेपी में जाते ही वो भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि अब वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी, आज वो अहमदाबाद में युवा नेता हैं। सुनील जाखड़, जो कि भ्रष्ट बताती थी बीजेपी, आज बीजेपी के पंजाब के अध्यक्ष हैं। बीएस येदियुरप्पा बीजेपी में जाने से पहले भ्रष्टाचारी थे, आज पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसे ही हैं नारायण राणे, जो कि बीजेपी में जाने से पहले भ्रष्टाचारी थे, आज भी राज्यसभा सांसद हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया ने सरकार गिराई, किसके कहने से, किसके माध्यम से? सब जानते हैं कि जफर इस्लाम साहब, जो कि राज्यसभा सांसद भाजपा ने उन्हें भेजा था वहाँ सरकार गिराने की वजह, क्योंकि वो अमित शाह जी के भी करीबी थे और सिंधिया जी के भी करीबी थे। उन दोनों ने सेटिंग कराई। केंद्र सिंधिया जी थे, वो तो उड्डयन मंत्री बन गए केंद्र में, और जो बात कराने वाले थे जफर इस्लाम, उन्हें राज्यसभा भेज दिया। ऐसे ही ऐसा लगता है कि ये जो धांधलेबाजी है पहले ही सेट कर ली गई थी कि वोट उनके अनवैलिड करने हैं, यानी कि गलत घोषित करने हैं। 20 वोटों में सिर्फ 12 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उस अधिकारी ने, उस धोखाधड़ी जो वीडियो वायरल हुई है उस अधिकारी ने 12 वोट सही दिखाए, 8 को इनवैलिड कर दिया, गलत बता दिया। और उसके पास 1516 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ थे, उसके 16 के 16 वोट बिल्कुल क्लियर और साफ दिखा दिए। तो इससे लगता है ये जनता में मैसेज है कि जिस तरह से किसी को मुख्यमंत्री बना रही है भाजपा, किसी को मंत्री बना रही है, किसी को केंद्र मंत्री बना रही है, राज्यसभा में भेज रही है, इसी कड़ी में इस धोखेधड़ी अधिकारी को, जिसने मेयर चुनाव में चंडीगढ़ के धोखेबाजी करी है, 27 फरवरी को जो राज्यसभा की 56 सीटों पर 15 राज्यों में चुनाव है, कोई ना कोई सीट पे किसी न किसी राज्य से उस अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी वाकई में राज्यसभा भेज सकती है। और भी हैं बहुत सारे ऐसी बातें जो कि बीजेपी में ऐसा देखा गया है। अभी पीछे
नीतीश जो इंडिया गठबंधन के थे, उन्होंने विधानसभा में भाषण दिया था महिलाओं के, आपत्तिजनक महिलाओं के बारे में, और वो गलत था बयान, मैं भी उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन उसे खुद मोदी जी ये कह रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और वो कुंडा हैं और महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते। और अमित शाह जी ने खुद कहा था, जब वो इंडिया के गठबंधन में पहुंच गए नीतीश जी, बोले कि बीजेपी के हमेशा हमेशा के लिए, नीतीश जी के लिए इनका दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन सरकार बनाने के लिए ये कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जितनी भी राजनीति में साम दाम दंड भेदभाव बल जो हो सकता है सत्ता के लिए, इस टाइम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये नया नहीं है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी का जीत गया, बहुमत आप और कांग्रेस के पास था। अभी पीछे 3 महीने पहले आपने देखा था कि 16 साल से एमसीडी में दिल्ली में भाजपा की सरकार थी और वहाँ पे आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ी अब तो भाजपा साफ हो गई और पूरा बहुमत जो था वो आम आदमी पार्टी के पास था। लेकिन 3 महीने तक लड़ाइयाँ लड़ते रहे, तारीखें बढ़वाते रहे ताकि उनके पार्षदों को खरीद सकें, उनके काउंसलरों को खरीद सकें, डरा सकें, धमका सकें। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक नहीं बिका। आखिरकार जीत हुआ, सच्चाई हुई, आम आदमी पार्टी जीती और बीजेपी हारी। वैसे ही अभी पीछे, बल्कि 18 तारीख में मेयर का चुनाव होना था, अब से 12-13 दिन पहले चंडीगढ़ में, लेकिन अधिकारी को बीमार बता दिया, लड़ाइयाँ लड़े, दंगा करा और चुनाव रद्द करा दिया। अब हाई कोर्ट आम आदमी पार्टी गई, हाई कोर्ट ने तारीख दी कि अब ये इलेक्शन होना चाहिए, तो ये इलेक्शन हुआ, इसमें भी इन्होंने धांधली कर दी। तो मेरा कहना मतलब यही है साफ तौर पर कि बीजेपी जो हो सक रहा है इस टाइम, जो बिल्कुल लास्ट है, हद है, वो सारे हथकंडे अपना रही है। उसे हर हाल में कुर्सी चाहिए। अब खुद लगा लीजिए कि 36 वोटों के अंदर, जो टोटल 36 वोट है, उनमें 8 वोट अनवैलिड कर दिए। अब लगाइए, भारत में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, करीब 80 से 90 करोड़ आदमी वोट डालेगा हमारे देश का। उसमें कितना बड़ा घोटाला कर सकते हैं ये लोग अपने जीत के लिए, बड़े चुनाव के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा सभी विपक्ष पार्टियों से, और खास करके जो सबसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और पुरानी पार्टी है कांग्रेस, कि राहुल गांधी जी इस टाइम पद यात्रा ना करें। कभी उत्तर से दक्षिण कर रहे हैं, कभी पूरब से पश्चिम कर रहे हैं। इस टाइम आपकी पद यात्रा का टाइम नहीं है, बल्कि सीट शेयरिंग, अपने इंडिया गठबंधन में जितने विपक्ष के साथी हैं, सीट शेयरिंग करें जल्द से जल्द। ये जनता की मांग है अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्योंकि तुम तो इधर उधर जा रहे हो, पार्टी खत्म हो रही है। कहीं आपकी पार्टी के आदमी को खरीद रहे हैं, कहीं धमका रहे हैं, कहीं डरा रहे हैं। भाई पहली बात तो आप ऐसे आदमी को टिकट दें, विपक्ष वाले, खास करके कांग्रेस वाले, जो जीत जा तो किसी कीमत पे भी, न डर के, न बल से, न पैसे से, किसी पार्टी में जा, खास करके भाजपा में। और दूसरी बात, इस टाइम कोई टाइम है, पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा करते रहिए। पहली बती रहे तुम इटली गए थे, जब इलेक्शन हो गया तो इटली पहुंच जावे। जनता सही कहती है कि जब मेहनत का टाइम था तो आप इटली पहुंच जावे थे। गोवा में चुनाव हुआ, बीजेपी की कमी ना है, क्योंकि वो सत्ता में है, उसके पास पैसा है, पावर है, बल है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन जब तुम्हारे पास था तो तुमने क्या करा? गोवा में चुनाव हुआ, इटली पहुंच गए, बिहार में चुनाव हुआ, इटली पहुंच गए। अब इंडिया में चुनाव होना है, जब आपके सब कहानी खत्म हो चुकी है, सिर्फ उम्मीद जनता के बीच जाग रही है कि आप आएँ और भाजपा को हराएं, सब कुछ साथ लें, तो आप पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा का टाइम नहीं है। आप जल्द से जल्द आएँ और सीट शेयरिंग का फार्मूला अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कराएं। जिस सीट पे जो मजबूत हो उसका फाइनल हो। जबरदस्ती किसी से ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश ना करें। आपने बिहार में भी ज़्यादा सीटें विधानसभा में ली थी, इसी वजह से वहाँ भाजपा जीती, ना तो तेजस्वी यादव बिहार में विधानसभा का चुनाव जीत जाते अगर आप कम सीटों पर लड़ते तो चुनाव। आप लड़ते जाते हो, हारते जाते हैं, और जो जीत भी जाते हैं वो आपके बिक जाते हैं या डर जाते हैं। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ ये कांग्रेस वालों के लिए। इसलिए जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग का फार्मूला अपनाया जाए और जिस पर जो मजबूत हो उसे लड़ाया जाए। सब एक साथ होकर लड़ेंगे तभी भाजपा हार सकती है, वरना जो रह गई है कमी, जो सीटें बची हैं विधायकी की या सांसदी की या राज्यसभा की, वो सीटें भी आप खो देंगे। सब पे भाजपा कब्जा कर लेगी, जैसे तैसे करके, कुछ भी करना पड़े चाहे से। जो उनके पक्ष में बोलता है या उनके पक्ष में फैसला देता है उसे राज्यसभा भेज देते हैं, कहीं सरकार गिरवाता उसे राज्यसभा भेज देते हैं। जो जज उनसे सबूत मांगता है उसका रात रात में दिल्ली से ट्रांसफर करके हरियाणा भेज देते हैं। जो उनके सामने बोलता है उसे जेल भेज देते हैं। फिर कि बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई। हाँ आ गई बीजेपी। बीजेपी आज की नहीं है, आरएसएस के ज़माने से ही इसकी सोच ही कि हम ऐसा करेंगे। आज बीजेपी पूरी जवानी पे है, सत्ता का पूरा उपयोग कर रही है, जो उसे अपने इस्तेमाल में अपने लिए करना है।
जब आप थे तो कहाँ थे? अरे आरएसएस से निकल के जनसंघ बनी, जनसंघ से निकल के भाजपा बनी, उसका तो एक एजेंडा है, उस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। आप कौन काम कर रहे हैं? जो जनता के अंदर मेहनत करे उसे टिकट दीजिए, चाहे विधायकी का हो या सांसदी का हो। खास करके मेरा इशारा क्लियर कांग्रेस की तरफ है। ये ना देखें कि ये बुजुर्ग है, 100 साल से मेरे साथ है, 55 साल से मेरे साथ है, इसके पोते को दूं, इसे दूं, नहीं। चाहे भला से गरीब का हो या अमीर का हो, जिसकी जनता में पकड़ हो, पहचान हो, जिसे जनता के, उसे टिकट दो, ताकि वो जीते और बिके नहीं। आपने ये देख ही लिया कि किस तरह से धोखाधड़ी हो रही है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जितने भी हैं, चाहे राघव चड्ढा हो, भगवंत मान हो, अरविंद केजरीवाल हो, सौरभ भारद्वाज हो, सभी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और जनता के बीच में बताया, और बताया उन्होंने कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। अब हाई कोर्ट में क्या होता है देखते हैं, लेकिन फिलहाल सब पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें।